मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुम। मैं सद्गुरु भगवान की ताकत से और उनकी कृपा से और उनकी ऊर्जा से, उनके प्रेम से, उनके ज्ञान से बोलता हूं। मुझे मेरे सद्गुरु के अंतर प्रवाह पर जो विश्वास है वो सारे जगत में किसी पर नहीं। मेरे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा इस संसार के, इस ब्रह्मांड के कण कण में निवास करते हैं। इसलिए जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे भगवान अपने लिए कर सकते हैं। उनकी कृपा और उनकी करुणा और उनके ज्ञान और उनकी भक्ति और उनका प्रकाश और उनका मार्ग दिखाने के लिए बस मैं चौकीदार हूं, मैं सेवक हूं, मैं एक हरकारा हूं, मैं एक आगे आगे चल के तुमको पीछे पीछे चला के ले जाने वाला आदमी हूं और मैं कुछ भी नहीं। भगवान के दरबार में तुम्हारी हाजिरी लगी है। भगवान तुम्हें अपने स्वरूप में मिलाना चाहते हैं। भगवान अपनी आत्मा का दान तुम्हारे को करना चाहते हैं। भगवान अपने स्वरूप में तुम्हें जगाना चाहते हैं और बस इसी काम के लिए मैं धरती पर आया हूं और कोई काम नहीं है मेरा। जब मैं देखूंगा कि कोई व्यक्ति मेरी आवाज को नहीं सुन रहा है, कोई भी व्यक्ति मेरे अब बचा नहीं है, सारी ट्रेन भर गई है, सारे लोग आ गए हैं, तब मैं अपनी ट्रेन का लीवर दबा दूंगा और ये किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकेगी, जाके डायरेक्ट भगवान के पास रुकेगी। इसलिए ये सारे प्रवचन, ये सारे भजन, ये सारा ज्ञान, ये सारा प्रेम, ये सारा ध्यान सिर्फ एक काम के लिए करा रहा हूं कि मैं अपने यात्रियों को, अपने प्रेमियों को, अपने जिज्ञासुओं को, अपने हंसों को अपनी ट्रेन में बुला के बिठा रहा हूं, बस और कोई काम नहीं। इसलिए इन सारे शब्दों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए जो है बस ये एक निमित्त मात्र है। ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये वेद, ये रामायण, ये गीता, ये पुराण, ये सिर्फ तुम्हारे लिए निमित्त मात्र है। ये केवल आमंत्रण पत्र है, केवल आमंत्रण पत्र है, ये कार्ड है, ये बुलावा है। बाकी यात्रा कुछ अलग है। शब्द से कुछ मतलब नहीं, निशब्द की ओर यात्रा करना है। इसलिए ये एक बात भागवत में आज आई और वो मुझे अच्छी लगी। उसमें लिखा था, एक टेक्निकल वर्ड था, उसमें लिखा था कि एक तो होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है परमार्थ, परम अर्थ। तो जो ये गीता का जो श्लोक पर मैं बोल रहा हूँ, ये मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ये तुम्हारे संसार वालों को फिट हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये परमार्थ है, परम अर्थ है ये गीता का, ये परम अर्थ है। इसके बाद का अर्थ तो भगवान जानेंगे, लेकिन जितना मुझे भगवान कहते हैं उतना मैं बोल रहा हूं, ये परम अर्थ है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्वदितमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। यह जो श्लोक है, अहंकार के सामने, अहंकार अपने सामने बाकी सबको कम मानता है, तो वो कहते हैं, दुर्योधन कह रहा है कि अपर्याप्तम तस्माकं बलम, उनका बल अपर्याप्त है, कम है। क्यों? कि उनका जो बल है वो भीम द्वारा रक्षित है और हमारा जो बल है वो भीष्म द्वारा रक्षित है। हमेशा जो अहंकार है वो सामने वाले को छोटा और अपने को बड़ा समझता है। यही अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण है। पांडवों की सेना का बल अपर्याप्त कह रहा है क्योंकि दुर्योधन अहंकारी है। वर्तमान में भी ठीक है। देखो सदगुरु के पक्ष में कौन खड़ा होता है? बहुत कम लोग खड़े होते हैं। सदगुरु
खुद ही से लड़ता है, अहंकार से लड़ता है। और हमेशा भीष्म रूपी जो हठी है आदमी है, वो अज्ञान के पक्ष में खड़ा होकर सद्गुरु से लड़ता है। अहंकार को भीम ही दिखता है, कृष्ण की शक्ति नहीं दिखती। दुर्योधन ये नहीं कहता कि कृष्ण से रक्षित है, नहीं नहीं, उसको दिख नहीं सकती, क्योंकि गधे की जितनी समझ होती है उतनी अहंकार की समझ होती है। गधे को जितनी समझदारी होती है उतनी अहंकार की होती है। अहंकारी आदमी सद्गुरु को देख नहीं सकता। गधे को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। रात में कुमार क्या करता है कि धीरे से जाके और गधे के आगे के पैरों पे हाथ घुमा के वापिस आ जाता है। गधा समझता है कि मेरे को कुमार बांध गया, रात भर वहीं खड़ा रहता है। ऐसे ही आप बंधायो आप में और फंसो आप में आप, और जिसको तू खोजत फिरे तू को आप ही आप। वही परमात्मा है, लेकिन ये तेरा अहंकार रूपी गधा तेरे को परमात्मा होने का बोध नहीं होने देता। फिर दोहराता हूं, आप बंधायो आप में और फंसो आप में आप, और जी को तू ढूंढत फिरे सो तू आपको आप। तो इस प्रकार से ये जो अहंकार है, ये अज्ञान का बेटा है। ये अपने आप को बड़ा सक्षम मानता है। हम कहीं जाते हैं, कोई हमारे पास बड़ा अधिकारी मिलने आता है, उसके आने का चाल का भाव देखो। जैसे कोई स्त्री मटक मटक के चलती है, ऐसे वो अहंकारी बड़ा अफसर जो है बड़ा मटक मटक के आता है। हाथ में एक आध नोटबुक रखेगा और अपनी जेब में पेन वेन रखेगा और आसपास चमचों को रखेगा। थोड़ी हार फूल अच्छा स्टैंडर्ड का लेके आएगा, फल मल भी टोकरी ओकरी में लेके आएगा। और उसकी चाल देखो आप, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाथी चला आ रहा हो। इसलिए तो हाथी का भी वो हो गया है ना भारतवर्ष में, जरा समझ जाओ, है ना। तो एकदम खुलकर नहीं बोलेंगे तो जो अहंकारी है उसकी चाल देखो। वो सद्गुरु से भी मिलने जा रहा है तो ये सोच रहा है कि वो सद्गुरु पर बड़ा एहसान कर रहा है ना, सद्गुरु पर बड़ा एहसान कर रहा है। तो वो जो आदमी अहंकारी होता है, जो आदमी दुर्योधन जैसा होता है, वो दूसरे को मूर्ख मानता है, अपने को बुद्धिमान मानता है, जबकि उसको पता नहीं है कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कैसे कि एक जगह अगर हीरे की पोटली, एक हीरे का भरे हुए हो किसी बड़े टोकरे में, और वहीं पर एक जगह मक्का भरी हो, और वहीं पर एक जगह फल भरे हों, और वहीं पर एक जगह जो है कंचे गोली भरे हों, और फिर बच्चे को भेज दो, तो वो हीरा नहीं उठाएगा, सबसे पहले वहां से कंचे गोली खेलने के लिए उठा के ले जाएगा। ऐसे ये अहंकारी लोग हैं, ये कंचे गोली ले जाके खेल रहे हैं संसार की, और कोई मक्का ले जा रहा है, लेकिन परमात्मा रूपी हीरा इनको उठाने की कोई भी समझ नहीं है। कहते हैं कि हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा ढेर लगाऊं गली गली। परमात्मा का जो हीरा है वो जीवन भर पूरा जीवन गुजार देते हैं अहंकारी लोग, लेकिन परमात्मा का जो हीरा है वो कभी नहीं उठा पाते, कभी नहीं ले पाते। कबीर साहब कहते हैं, हीरा पायो गांठ घटायो, बार बार तू क्यों खोले, और मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। फिर क्या होता है, ज्ञानी लोगों का जब मस्त हो जाते हैं ज्ञानी, फिर इनसे बात नहीं करते, और जब इनसे बात करते हैं तब ये सुनते नहीं है। तब इनके कान जो है वो सियारनी खा जाती है। जो सुनाया था ना मैंने, शेर का सियारनी का। तो अपने आप को बुद्धिमान तो समझता ही है, लेकिन अपने आप को ताकतवर भी समझता है अहंकारी आदमी।
उस मूर्ख को यह नहीं मालूम कि तेरी ताकत जो है एक नींद खत्म कर देती है, तेरी ताकत एक सुषुप्ति खत्म कर देती है। सुषुप्ति के अंदर जब व्यक्ति सोता है तब ना उसका शरीर का होश रहता, ना उसके मन का पता रहता, ना उसकी बुद्धि का पता रहता, ना उसके चित्त का पता रहता, यहाँ तक कि अहंकार भी सो जाता है। सुषुप्ति में उसको खुद का पता नहीं रहता, सब कुछ अंधेरा रहता है। लेकिन उसके पीछे आत्मा तो रहती है। अगर आत्मा न रहे तो जो सोकर उठता है उसको कैसे मालूम होगा कि मैं अच्छे से आज सोया हूं? वो जानने वाला कौन है जिसने जाना कि मैं आज अच्छे से सोया हूं? ये प्रूफ है, ये प्रमाण है आत्मा के होने का। आत्मा है, इसका प्रमाण है कि जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, जहां हमारा अहंकार भी सो जाता है, वहां वो जगाने वाला और जगाने के बाद जानने वाला कौन है? अगर तुम अहंकार ही होते, अगर तुम मन बुद्धि चित्त ही होते, तो सुषुप्ति के बाद तुम उठ नहीं सकते थे। वो कौन है जो तुम्हें उठाता है? वो कौन है जो तुम्हें जगाता है? तो अहंकारी व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी जो शक्ति है वो नींद ही खत्म कर लेती है। मौत के सामने तो बेटा क्या लड़ोगे तुम नींद से तो लड़ नहीं सकते, मौत से क्या लड़ोगे? तुम चूहे से तो लड़ नहीं सकते, तुम बब्बर शेर से क्या लड़ोगे? तुम 50 ग्राम वजन उठा नहीं सकते, तुम 2.5 मन का हथौड़ा कैसे उठाओगे? है ना? तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो अहंकार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो अपने को ताकतवर समझता है और दूसरों की कमजोरियां ढूंढता फिरता है। सतगुरु के पास आएगा, बैठेगा तो सतगुरु की देखेगा, और यार सतगुरु की तो धोती में नीचे जो है वो निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं। सतगुरु की चप्पल तो बहुत पुरानी है, ये तो कंगला भुकड़ा टाइप आदमी मालूम होता है। सतगुरु का तो मुंह ऐसा टेढ़ा है, सतगुरु की तो दाढ़ी बिखरी फिक्री है। वो यही देखता फिरता है। सतगुरु तो उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे, सतगुरु तो उससे ऐसे बात कर रहे थे। हमेशा वो अहंकारी जो है कमजोरी ढूंढता रहता है, और दूसरों की जो बड़ी बड़ी अच्छाई होती हैं उसको वो नजरअंदाज कर देता है। अच्छाई तो उसको दिखती नहीं है, क्योंकि बुराई के चश्मे से भला अच्छाई कैसे दिखेगी? अब देखो, अर्जुन में कितनी अच्छाई थी, भीम में कितनी अच्छाई थी, नकुल में कितनी अच्छाई थी, सहदेव में कितनी अच्छाई थी, है ना? ये अपने क्या नाम है, युधिष्ठिर में कितनी अच्छाई थी, भगवान बलराम और श्री कृष्ण में कितनी अच्छाई थी। लेकिन दुर्योधन को एक भी अच्छाई नहीं दिखी, एक भी अच्छाई नहीं दिखी। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर का जो दुर्योधन अहंकार है वो कोई अच्छाई नहीं देखता है, नजरअंदाज कर देता है। एक छोटी सी बात मुझे याद आई, भगवान श्री कृष्ण का ये स्वभाव था, वो हर चीज में अच्छाई देखते थे। तो लोगों ने एक दिन, अर्जुन ने सोचा कि कोई ना कोई चीज में तो मैं इनसे बुराई दिखवाऊंगा। तो एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, तो अर्जुन ने पूछा, देखो ये कुत्ता कितना बांस मार रहा है। तो भगवान धीरे से बोलते हैं कि वो तो सब ठीक है, लेकिन इसके दांत कितने सफेद हैं, सुंदर दिख रहे हैं। लो, मरे हुए कुत्ते में भगवान ने अच्छाई देखी। तो जो ज्ञानी होता है वो मरे हुए कुत्तों में भी अच्छाई देखता है और मरे हुए लोगों को भी चिंता कर देता है, क्योंकि वो उनकी अच्छाई को इतना सघन कर देता है। तुम्हारे अंदर एक ही अच्छाई है, वो तुम्हारी आत्मा है, बाकी कोई अच्छाई नहीं। उस आत्मा को अगर हम जगा दे तो सारी बुराइयों का वो सुपड़ा साफ हो जाएगा, बुराइयां कहीं लगेंगी नहीं, अच्छाई अच्छाई हो जाएगी। क्योंकि अभी तुम अच्छे को तो जानते नहीं हो, तो अच्छे कैसे बन सकते हो? ये संसार का अच्छा होना अच्छा नहीं होता है। तो छोटी छोटी जो कुशलता होती है, छोटे छोटे जो काम होते हैं, वो अहंकारी आदमी जब करता है तो बड़ी डींग हाँकता है उसकी। मैंने कई लोगों को देखा, उनका एक ही धंधा, 50-50, 40-40 साल पुराने अपने किस्से सुनाया करते लोगों को बिठाल के। एक हमारे यहाँ नेता हुए, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़े माने हुए नेता हुए, उनको मामा जी कहा करते थे। तो वो उनका एक ही काम था, वो जब भी कोई मिले और वो कैसे आए,
और क्या सेवा के काम किए और कैसे उन्होंने भाषा सीखी वनवासियों की, बस वही वो एक ही पूरी कैसेट एक ही बार सुनाया करते थे, एक ही बार कैसेट। लोग सुन सुन के बोर हो गए, है ना। तो ऐसे जो है अहंकार क्या करता है, डींग हाँकता रहता है अपनी बातों की। और कोई बड़ा महापुरुष सज्जन सदगुरु मिल जाए तो उसकी बात तो सुन लेता है, लेकिन अपने मन का ही काम करता है वो। मैंने कई शिष्यों को देखा, वो मुझे तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं हाथ में पानी लेके, और बाद में क्या करते हैं, अपने तन को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देते हैं, अपने मन के गुलाम फिर दोबारा हो जाते हैं और अपने धन को दांत से पकड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो क्या रहता है कि देखो, बुरा मत मानना, आपके लिए नहीं तो समग्रता के लिए बोल रहा हूं कि अहंकार क्या करता है कि सुनता है सदगुरु की, लेकिन वो अपने मन की सुनने लग जाता है, मन की ही बात सुनता है, मन की ही बात करता है। तो ये जो अहंकार रूपी दुर्योधन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अपर्याप्तम तस्माकं बलम। उनका जो बल है वो अपर्याप्त है, कम है। क्यों कम है कि वो अपने को लिए बैठा है ना, अपने को ज्यादा महान माने बैठा है ना। मैंने आपको कहा था, एक शेख चिल्ली एक बार और बड़ी मस्ती से गुनगुनाता हुआ घर में घुसा और पत्नी से पूछता है कि क्यों, तुझे मालूम है? बोले क्या? बबीता पता तेरे को मालूम है कितने महापुरुष हैं दुनिया में? तो वो पत्नी कहती है कि हाँ मुझे मालूम है, बस तुम एक काम करो, उसमें से एक कम कर लो, है ना। तो क्या है, वो शेख चिल्ली अपने आप को जो है ना वो महापुरुष समझ रहा है। ऐसे दुर्योधन जो है अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझ रहा है। वो कह रहा है कि अस्माकं अपर्याप्तम तस्माकं बलम। श्री उनकी जो पांडवों की सेना का जो बल है वो अपर्याप्त है, लेकिन दुर्योधन रूपी अहंकारी मूर्खों को कृष्ण भगवान नहीं दिख रहे हैं। अरे पूरे ब्रह्मांड में एक अकेला कृष्ण काफी, चुटकी यूं बजा दे तो मसल जाए पूरा ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड में एक अकेला ब्रह्म काफी है, अगर ब्रह्म हट जाए तो इस ब्रह्मांड की सत्ता समाप्त हो जाए। जब मैंने तुम्हें दीक्षा दी थी तो क्या कहा था, ओम जगदाधार, जगत का आधार है वो, सर्वाधिष्ठान, सबका अधिष्ठान है, धात्रे, सबको धारण करने वाला है। तो ऐसा अगर भैया कोई आदमी किसी बेंच पे खड़ा हो और तुम धीरे से बेंच खींच लो तो आदमी मुंह के बल गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, है? ऐसे सारा जगत ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म में उत्पन्न होता है, ब्रह्म में लीन होता है। जैसा गीता में कहा है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। तो ये सारा जो जगत है ये ब्रह्म में खड़ा है, ब्रह्म से बना है, ब्रह्म से ओतप्रोत है। अब ये जो है मनुष्यों का जो समूह भगवान के समक्ष में, जहां भगवान का विराट रूप दिखाया गया, कीड़े मकोड़े की औकात भी नहीं है। कीड़े मकोड़े फिर भी ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने ये कौरव और पांडवों की सेना कीड़े मकोड़े से ज्यादा इनकी औकात नहीं है। और आपको एक बात कहूं कि यदि 1 करोड़ आदमी सो रहे हो नींद में बिस्तर पे बढ़िया फर्स्ट क्लास चद्दर ओढ़ के, और एक आदमी जिंदा हो, तो उस सोए हुए करोड़ आदमी को एक आदमी मार सकता है जो आदमी जागृत है, जागा हुआ है। एक आदमी मार सकता है 1 करोड़ आदमी को। ऐसे ही संसार में जो अज्ञान की नींद में जो सो रहे हुए लोग हैं वो मरे हुए लोग हैं, सोए हुए लोग हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है ज्ञानी के सामने। एक जागा हुआ ज्ञानी उन 1 करोड़ लोगों से ज्यादा मूल्यवान है, वो 10 करोड़ लोगों से ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए भगवान के आगे के सूत्रों में आएगा, मैं बताऊंगा कि ज्ञानी के लिए कुछ भी अपराध नहीं होता है ना। तो भगवान के अवतार जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, लेकिन अहंकार के अंधापन उसको देखने नहीं देता। अहंकार से बड़ा अंधापन नहीं, अहंकार से बड़ा बहरापन नहीं, अहंकार से बड़ा गूंगापन नहीं, अहंकार से बड़ा जो है पागलपन नहीं। अहंकार अंधा है, अहंकार बहरा है और अहंकार पागल है ना। अहंकार नींद है,
बहुत गहरी नींद है, गहरी मूर्छा का नाम अहंकार है। तो भगवान के जो अवतार, भगवान के अवतार जो कृष्ण हैं, उन लोगों को, अहंकारी लोगों को उस काल में भी नहीं दिखे और इस काल में भी नहीं दिखे। और अहंकार को क्या, अहंकारी तो भगवान को भी हाड़ मांस और मलमूत्र का थैला समझता है, जैसा वो खुद है। जैसा वो खुद है ऐसा परमात्मा को और सदगुरु को भी वो वैसा ही समझता है। ऐसे दुर्योधन को अर्जुन के रथ पर बैठे और परम शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी आत्मा रूपी श्री कृष्ण बैठे हैं, वो तुम्हें अहंकार के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। अहंकार ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, अहंकार ने तुम्हारे कानों को फोड़ दिया है, अहंकार ने तुम्हारी देखने सुनने सूंघने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। तुम्हें केवल और केवल इंद्रियों के बदबूदार विषय ही सुनाई और समझ में आते हैं, है ना। इसलिए मैं तुम्हें झंझोड़ के, तुम्हारे कंधे पकड़ के तुमको जोर से झंझोड़ के जगाना चाहता हूं कि तुम जाग जाओ तुम्हारे अंदर के परमात्मा में। ये सूत्र यही कह रहा है, ये श्लोक यही कह रहा है। ये श्लोक यह कह रहा है कि ऐसे ही दुर्योधन के जो रथ पर बैठे हुए भगवान है ना, उनका पता जैसे दुर्योधन को अहंकार के कारण नहीं लग रहा है, ऐसे ही जो ढोंगी हैं, अज्ञानी हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है। वो जीवन को उन्होंने कुछ जाना नहीं है, उन्होंने कुछ साधा नहीं है। वो अपने आप को ब्रह्मज्ञानियों का बाप समझ रहे हैं और ब्रह्मज्ञानियों को उन्होंने एक कोने में ढकेल के बिठा दिया है। और सदगुरु के पक्ष में जो खड़े होकर लड़ता है, सदगुरु का जो काम करता है, सदगुरु की जो मदद करता है, सदगुरु के मार्ग में जो जिज्ञासुओं को ले जाने के लिए सदगुरु का जो साथ देता है, सदगुरु जो साधना करवाते हैं, उस साधना में वो स्वयं भी साधना करता है और दूसरों को भी उसमें सहयोग करवाता है, साधना करवाता है। ऐसा जो भीम है, ऐसा जो भीम है, हट बिल्कुल ताकत से खड़ा हो जाता है सदगुरु के साथ। और अहंकार रूपी दुर्योधन जो है, उसको वही भीम ही दिखता है, गुरु नहीं दिखता, उसको भीम दिखता है। वो उससे डरता है अहंकार। किससे? उस प्रचंड संकल्पवान जिज्ञासु से डरता है। और वो सोचता है कि बस यार यही है, अगर ये हट जाए तो बाकी का मेरा काम हो जाए। और कृष्ण रूपी जो आत्मा की जो शक्ति है, उसको दुर्योधन कभी जीवन भर में नहीं देख सकता। जैसे उल्लू सूरज को नहीं देख सकते, जैसे प्रकाश को अंधेरा नहीं देख सकता। इसलिए दुर्योधन कह रहा है कि उसकी जो सेना है वो तो भीष्म द्वारा रक्षित है, तो बहुत मजबूत है, और पांडवों की जो सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है, तो बहुत कमजोर है। लेकिन दुर्योधन को मालूम नहीं कि भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे खड़े हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम चिंता न करो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारी आत्मा के रूप में बैठे हैं। सच्चिदानंद परमात्मा तुम्हारे अंदर है और तुम सच्चिदानंद परमात्मा में एक दिन जाग सकते हो। ये जो जीव भाव है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारी भ्रांति है, ये तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारा अहंकार है, वो एक दिन जरूर टूट जाएगा, वो जरूर टूट जाएगा। अगर तुम गहरे ध्यान में रोज उतरते रहे, अगर तुम रोज साधना करते रहे, अगर सदगुरु के प्रेम में डूबते रहे, वो एक दिन ऐसा आएगा जब कृष्ण सदगुरु जो हैं वो आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। बस इसी आशीर्वाद और कामना के साथ यह श्लोक पूरा करता हूँ। सद्गुरु भगवान की जय। शिव शिव।